20 क्लॉज 2 प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोविजियो में आपको कहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पहले आप एक काम कीजिए, देखिए जो एक्ट है कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, इस पे ध्यान पढ़िए ढंग से इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। अब इसके डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल नाम पे ध्यान रखना है। एक तो ये है, और है एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स फॉर सिमिलर पर्पजेस, इसको ध्यान रखिए। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको दोबारा पढ़ाऊंगा यहाँ पर ये कि ये तो हमने डील किया अभी, जो क्लॉज 1 थी उसमें क्या था कि इस सेशन कोड शैल बी डेजिग्नेटेड एज टू बी ए स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल ऑफ पोक्सो ऑफेंसेस, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वेदर देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, व्हाट आई एम सेइंग, वेदर देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच, जिनमें कुछ अदर कोड्स विच हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कोड, यानी कि ऐसा समझिए आप, ये हुआ स्टेट X स्टेट Y। इन द स्टेट X 28 क्लॉज 1 में SG यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दे हैव डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट टू बी स्पेशल कोर्ट। फाइन, ये वो कर चुके हैं, लेकिन इस स्टेट में नहीं हुआ है। जो स्टेट Y है वहां पर कोई कोर्ट भी अभी स्पेशल डेजिग्नेटेड नहीं हुई है, लेकिन पोक्सो एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है और वहां पर सेक्शन 4 ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 और 6 हैज बीन कमिटेड इन सम डिस्ट्रिक्ट। किसी जिले में सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस हो चुका है या एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस हो गया। अब इसका ट्रायल कैसे होगा, क्योंकि आपने तो स्पेशल कोड को डेजिग्नेट किया नहीं है। पोक्सो एक्ट ने क्या कहा है कि यू विल डेजिग्नेट ए सेशन कोड टू बी स्पेशल कोड। तो फिर यहां पे ये देखा जाएगा कि क्या और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पोक्सो एक्ट ने कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है, कि जब स्पेशल कोर्ट भी वहां पे डेजिग्नेट नहीं हुई है तब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लॉज में। देखिए क्या है, दिस इज व्हाट प्रोविजियो इफ ए कोर्ट ऑफ सेशन, कौन सी कोर्ट है, विच कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, if a court of session is notified as what, children's court। कौन सी कोर्ट, सेशन कोर्ट। कैसे नोटिफाई हो चुकी है, चिल्ड्रंस कोर्ट के रूप में। कौन से एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत, अंडर दी, जिस एक्ट को मैंने आपको पढ़ाया है, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस कानून के अंतर्गत ये कोर्ट यानी कि सेशन न्यायालय इसको चिल्ड्रन कोर्ट, बच्चों का न्यायालय घोषित कर दिया गया है, नोटिफाइड कर दिया गया है। ठीक, एक तो ऑप्शन हुआ ये कोर्ट हुई। दूसरी कोर्ट क्या हो सकती है, स्पेशल कोर्ट, कोई स्पेशल कोर्ट है डेजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पजेस। सिमिलर पर्पजेस का मतलब हुआ चिल्ड्रन राइट के लिए, चिल्ड्रन राइट्स के लिए अगर कोई कोर्ट स्पेशल डेजिग्नेट हुई है, कौन से एक्ट के अंतर्गत, अब वो कोई भी लॉ हो, एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि के अंतर्गत जो कि उस वर्तमान समय में इन फोर्स है, उस एक्ट के अंतर्गत किसी कोर्ट को स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो ये हुई दूसरी कोर्ट। पहली कोर्ट कौन सी थी, ये हुई थी कमीशन फॉर सीपीसीआर एक्ट था ये। तो पहली कोर्ट कौन सी है, सीपीसीआर एक्ट के अंतर्गत जिस कोर्ट को चिल्ड्रन कोर्ट घोषित किया गया था, चिल्ड्रन कोर्ट। और दूसरी कोर्ट हुई किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत कोई भी विशेष न्यायालय। तो ये दो ऑप्शन है। अगर ऐसा हो चुका देन सच कोर्ट, यानी कि पहला चिल्ड्रंस कोर्ट और दूसरा विशेष न्यायालय, ये जो कोर्ट्स हैं, दीज कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए स्पेशल कोर्ट अंडर दिस सेक्शन, कि इन्हीं न्यायालयों को, चिल्ड्रन कोर्ट को या स्पेशल कोर्ट को, इस कानून के अंतर्गत विशेष न्यायालय मान लिया जाएगा, स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा। तो आपको बात समझ में आई, रीड कराया मैंने काफी इसको आपको।
कि कौन सी दो कोर्ट हैं जिनको स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट नहीं किया गया है। सेक्शन 28 क्लॉज 1 में उनको डेजिग्नेट नहीं किया गया है, लेकिन उनको मान लिया जाएगा, उनको डीम्ड टू बी ए स्पेशल कोर्ट, उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि वही इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, विच आउट ऑफ फॉलोइंग कोर्ट्स, निम्नलिखित न्यायालयों में से विच आर दी कैन बी डीम्ड टू बी स्पेशल कोर्ट। नंबर 1 चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द CPRC एक्ट, and number 2 any other court under any other law for the time being purpose for the similar purposes, and option C both of the above। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज लेट मी नो। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपको, एंड दिस इज सेक्शन 28 क्लॉज 2। while trying an offense under this act यानी कि पोक्सो एक्ट, कौन कौन से ऑफेंसेस पढ़े हैं आपने? सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12, फिर ब्ला 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 सब है, 21, 22, 23 तक है ना। इन ऑफेंसेस से बात करें। वाइल ट्राइंग यानी कि जब ट्रायल चल रहा है, और हिंदी में बोलते हैं इसको विचारण चल रहा है, यानी कि ट्रायल चल रहा है, सही है। तो वाइल ट्राइंग अंडर दिस वन ए स्पेशल कोर्ट शैल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, यानी कि ये कौन से थे? पोक्सो ऑफेंसेस। ये कौन सा हुआ? जैसे IPC में हुआ, ठीक। तो ये है इसकी पावर, ये मैंने इसको समझाता हूं आपको मैं। कौन से हैं ये? फॉर विच द एक्यूज में अंडर द CRPC बी चार्ज एट द सेम ट्रायल। आपने पढ़ा होगा 218 से लेकर के 224 तक के जो CRPC के प्रोविजंस हैं वो जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंडर ऑफ ऑफेंडर्स हैं। तो बेसिकली जो जॉइंडर ऑफ चार्जेस वाले जो सेक्शंस हैं, ये जो हैं आपके 218 से 222 तक, 222-23 तक, वो जो सेक्शंस हैं उनके अनुसार जो सेक्शंस में उस पर चार्ज लग सकता है उसकी बात की जा रही है। क्या की जा रही है? मोटी मोटी बात समझिए यहाँ पर। ये क्या, जैसे इसको कहाँ से रिलेट करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक यहाँ से रिलेट करना था कि जो स्पेशल कोर्ट है, दिस वाज डेजिग्नेटेड टू बी स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट फॉर ट्रायल अंडर दिस पोक्सो एक्ट। तो IPC का क्या होगा? तो इसी का जवाब आपको मिला है सेक्शन 28 क्लॉज 2 में, ठीक। क्या कहता है ये? अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, पढ़वा दिया, आई बिलीव कि आपका फोकस होगा वहां पर। ये कहता है सेक्शन 28 कि ये जो स्पेशल कोर्ट है, भले ही इसका जन्म किस लिए हुआ हो, पोक्सो ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए हुआ हो, ठीक, लेकिन ये उन ऑफेंसेस का भी ट्रायल कर सकेगी जिन ऑफेंसेस को के लिए उस एक्यूज पर चार्ज लगाया जा सकता है एज पर CRPC। क्या मतलब हुआ? एक ही ट्रांजैक्शन है, सेक्सुअल असॉल्ट किया, जैसे नूरजहां जा रही है, सामने आप जानते हैं कौन मिलेगा, ठीक है, विलेन मिला यहां पर। ये इसने इस लड़की का रास्ता रोका, रोंगफुल रिस्ट्रेंट 341, 2 लगाए उसके थप्पड़ 323, ठीक। फिर जाके एक कमरे में कर दिया बंद 342, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। फिर उसको पिलाया कुछ ना कुछ, पेप्सी, कोला, इस तरह कोई ड्रिंक 328 IPC, ठीक। और उसके बाद में उसके साथ किया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक। तो ये लग गया सेक्शन 4 पोक्सो। तो ये जो सेक्शन 28 है वो क्या कहता है कि स्पेशल कोर्ट इसको तो करेगी ही करेगी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट तो है ही पोक्सो के लिए। सेक्शन 28 क्लॉज 2 ये कहती है कि ये जो ऑफेंसेस हैं, ये जो IPC के जो ऑफेंसेस हैं 341, 343, क्योंकि एज पर CRPC उसका चार्ज भी लगेगा इस पर, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शंस में वो सारे ऑफेंसेस हुए हैं वो। इसीलिए स्पेशल कोर्ट है, न केवल पोक्सो ऑफेंसेस का ट्रायल करेगी बट ऑल्सो IPC ऑफेंसेस का भी ट्रायल करेगी। ये अपने आप में इम्प्लाइड भी था, ऐसा होता ही है,
लेकिन उन्होंने कैटेगरिकली बहुत स्पेसिफिकली फॉर द मोर क्लैरिटी 28 क्लॉज 2 में ये मेंशन कर दिया है कि व्हाट अबाउट द अदर ऑफेंसेस। तो जो अदर ऑफेंसेस होंगी उनका ट्रायल भी स्पेशल कोर्ट करेगी। तो अब मुझे लगता है कि आपको इस एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ बताइए, स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, यू नो इट वेरी वेल, 28 क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूट है। शैल हैव जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होगा किस बात का, टू ट्राई दी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 67B ऑफ दैट एक्ट। कौन सा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ऐसे पढ़िए इसको, देखिए क्या है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। क्या कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 67B को हाईलाइट कर लीजिए, P for प्लिम्स लगाइए। और कौन सा एक्ट का है ये, IT एक्ट बोलते हैं इसको, IT एक्ट, IT एक्ट 2000 की सेक्शन 67B। so far as it relates to the publication or transmission, publication or transmission, publication or transmission of what, sexually explicit material depicting children in any act or conduct or manner or facilitates abuse of children online। तो बेसिकली ये सेक्शन 67B is dealing with such conditions, what, publication transmission of sexually explicit material, किसी भी बच्चे से संबंधित, डिपिक्टिंग चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे को दर्शाने वाला सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिक करना, ट्रांसमिट करना या बच्चे के एब्यूज को फैसिलिटेट करना ऑनलाइन, इसके संबंध में जो सेक्शन 67B लगाते हैं, इसका ट्रायल भी स्पेशल कोर्ट करेगी। स्पेशल कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 67B। एंड यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा कि वेदर द स्पेशल कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू, स्पेशल कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सेक्शन 67B IT एक्ट। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यस, सेक्शन 67B का ट्रायल भी स्पेशल कोर्ट करेगी। तो स्पेशल कोर्ट का डेजिग्नेशन किस लिए हुआ था, यहां पे ध्यान रखिए। अब इसको पहले क्लॉज को दोबारा पढ़िए। दिस इज स्पेशल कोर्ट वाज टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, बट सेक्शन 28 क्लॉज 2 सेज व्हाट, अदर ऑफेंसेस, अदर ऑफेंसेस का भी ट्रायल हो सकता है एज ये। और 28 क्लॉज 3 ने स्पेसिफिकली कहा है सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट के लिए भी जुरिस्डिक्शन होगा। तो ये इन एडिशन हो गया। तो आई बिलीव कि 28 को इससे ज़्यादा डिटेल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप इतने को कर डालिए अच्छे तरीके से। इट इज़ मोर देन एनफ आई हैव डेल्ट विद। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, ये कर लेंगे आप लोग। तो सेक्शन 28 इज ओवर फ्रॉम माई साइड।